बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं CSO मोहम्मद हयात SPU। जनाब IG साहब, DIG SPU साहब की तरफ से बनाई गई SOPs के ऊपर अमल करते हुए हमने कुछ अमली मुजाहरा किया है, करना है, जिसकी अभी हम अमली रिहर्सल करेंगे। और ताकि ज़माना अमन में की गई ट्रेनिंग, ज़माना है हादसात या ज़माना है किसी भी नाखुशगवार वाक़े के निपटने के लिए हम उसके ऊपर कैसे अमल पैरा होते हैं, अभी थोड़ी देर पर आपको मुजाहरा दिखाया जाएगा। इसलिए इसको हम माउंट एंड डिसमाउंट कहते हैं कि जब भी कोई भी हुआ होता है, बैल से जब नफ्ती हमारी आती है तो वो किस तरीके से आती है, किस तरीके से वो डिसमाउंट होती है और कैसे वो अपनी आउटर पैरामीटर को प्रोटेक्ट कर लेती है। यहाँ पर उसकी पहली कार्रवाई ये ख़त्म हो जाती है, उसके बाद अगली कार्रवाई शुरू होती है। ये टोटल हम इसको माउंट, डिसमाउंट और आउटर कार्डन लगाने को कहते हैं। जो अभी आप अमली मुजाहरा करने वाले हैं, इसको क्या बोलते हैं और ये किस तरह से होता है? सर, ये जो अभी अमली मुजाहरा आपको दिखाया जाएगा, ये किसी भी दहशतगर्द का किसी बिल्डिंग में या किसी भी जगह पर कोई दहशतगर्द आकर घुस जाता है और वो आकर फायरिंग या कोई धमाका कर लेता है, तो उस वक्त हम अपनी जो QRF होती है उसको कॉल करते हैं ताकि वो बर वक्त आए और उस दहशतगर्द को आकर कार्डन करे और उसको पकड़े और उसको मारे और उस रूम की सर्चिंग करने के बाद उसको क्लियर रिपोर्ट दें। इसको हम रूम क्लियर की रिपोर्ट देते हैं।
एसपीयू के एहलकार अभी अमली मुजाहरा करने वाले हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको सर हम वेपन हैंडलिंग बोलते हैं। और वेपन को किस तरह डील करना है, वेपन को किस तरह उठाना है, किस तरह रखना है, और उसके बाद उसको कैसे खोलना और जोड़ना। अगर उसमें दौरान फायर कोई रुकावट आ जाती है तो हमारे जवान इस काबिल हैं कि वो फ़ौरन उसको खोल कर उसकी जो भी रुकावट होती है उसको दूर करके दोबारा जोड़कर अपने फायर के लिए तैयार कर लेते हैं। इसको हम वेपन हैंडलिंग का नाम देते हैं। वेपन हैंडलिंग। अच्छा, वेपन आपको जो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइडेड हैं वो कौन कौन से वेपन हैं जो आपके ज़ेरे इस्तेमाल हैं? सर हमारे पास जो हैवी वेपन है वो LMG है, और उसके बाद हमारे पास हैवी स्नाइपर है जो कि किसी भी मखसूस जगह पर हम तैनात करते हैं। किसी को पिन पॉइंट मारने के लिए स्नाइपर होता है, उसके ऊपर टेलीस्कोप लगे हुए होते हैं। उसके बाद हमारे पास राइफल G3 है जो कि बड़ा कारगर वेपन है। उसके बाद हमारे पास ब्रीटा पिस्टल है। इसके अलावा हमारे पास जो हैंड ग्रेनेड और बाकी लवाजमात हैं, छोटे वेपन, वो भी हैं, जिसको MP5, G3, SMG, ब्रीटा और LMG और स्नाइपर, ये 5-6 वेपन हैं जो कि हम इनको हैंडलिंग कर रहे हैं और डील कर रहे हैं, और इससे हम कार्रवाई डाल रहे हैं। आम रूटीन में कौन कौन से वेपन यूज में आते हैं? आम ज़्यादा रूटीन में हमारे पास स्नाइपर होती है और SMG होती है, और उसके बाद राइफल G3 होती है, और जब हमारी गाड़ियाँ बाहर मूव करती हैं उनके ऊपर हमारी LMG होती है जिसको लाइट मशीन गन। Position. Attack! Go! होशियार। Position. Attack! Go! होशियार। बाश। जी नाजरीन, बिल्कुल एसपीयू के जवानों ने जो कि ताज़ा दम है, यहाँ पे इन्होंने 3 मुजाहरे, यहाँ पे 3 मशकें की हैं। जो पहली मैसेज जो थी वो आपने देखा था ग्राउंड में किस तरह से माउंट डिसमाउंट हैं। उसके बाद जो इन्होंने मशक की वो उसको बोलते हैं रूम क्लीननेस, कि रूम में अगर कोई खुदा न खास्ता कोई भी दहशतगर्द या कोई ऐसी नागहानी आफत जो आ जाती है, कोई दहशतगर्द कमरे में छुप जाता है, तो ये जवान जो सिक्योरिटी पे मामूर हैं, वतन की हिफाजत कर रहे हैं, वो किस तरह से कमरे को खाली करवाते हैं। और लास्ट में हमने देखा कि वेपन को ये बड़ी बड़ी हैरानगी की बात है कि जस्ट तकरीबन 40 सेकंड में इन्होंने वेपन को खोला भी है, और वेपन को खोलने के बाद इन्होंने वेपन को जोड़ा, और जोड़ने के बाद जारी से बात जुड़ गया, वो काबिल इस्तेमाल हो गया। तो ये पेशा वराना सलाहियतें जो है ये किस तरह से एसपीओ में आती हैं, और ये जवान जो है वो किस तरह से ट्रेनिंग करके यहाँ तक पहुँचते हैं, ये अयाज साहब से पहुँचते हैं। जी बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारी काविश जो है ये IG साहब, हमारे DIG साहब को जाती है, जिन्होंने एक SOP बनाई हुई है। हर जवान को ट्रेनिंग का मौका दिया जाता है, हफ्तावार क्लीनिंग भी कराई जाती है वेपन की, उसमें भी वेपन हैंडलिंग होती है। फिर हमारे जो सालाना फायरिंग होती है उसमें तमाम जवान बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, जिससे फायर की प्रैक्टिस भी होती है और उनकी एक जो डर झिझक होती है वो भी उतर जाती है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि एलीट फोर्स की ट्रेनिंग में और एसपीयू की ट्रेनिंग में क्या फ़र्क है? SPU की और एलीट की ट्रेनिंग में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। एलीट चूँकि एक रेड करती है सिविलियन में, दहशतगर्दों में दाएं बाएं, वो भी इसी तरह का काम करती है। काम हमारा भी उससे रिलेटेड है, लेकिन हमारे थोड़े से काम ये है कि हमें ज़्यादातर सीनियर सिक्योरिटी, जिसमें सीनियर अफसरान और फॉरनर, इनके लिए हमें ज़्यादा मुख्तस किया जाता है, और उनको जो रियलिटी होती है वो सिविलियन के साथ ज़्यादा होती है। लिहाजा वो भी हमारे साथ मिलकर भी काम करते हैं,
हम भी उनके साथ मिलकर काम करते हैं। कोई भी वकूआ होता है तो हम सारे मिक्स ट्रेनिंग करते हैं और मिक्स ही जाकर काम भी करते हैं। लिहाजा उनकी और हमारी ट्रेनिंग में कोई खास वजह ऐसी नहीं है डिफरेंट, एक ही डिफरेंट है कि वो सिविल के साथ ज़्यादा कनेक्ट करते हैं और हम अपने फॉरनर और अपने सीनियर अफसरान, जो भी कोई वीआईपी विजिटर हमारे मुल्क में आता है तो उसके साथ प्रोटेक्शन हमारी एसपीयू की लगाई जाती है। एसपीयू यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट, जिसका काम, बुनियादी काम फॉरनर की सिक्योरिटी और वीवीआईपी की सिक्योरिटी सर अंजाम देना है। यकीन माने यहाँ पे हम आए हैं एसपी हेडक्वार्टर में, यहाँ पे आके हमने जवानों के हौसले को देखा है, जवानों के क्या काम के मेयार को देखा है। अब यकीन माने अगर ये जवान सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं तो हमें बेफिक्र होकर सो जाना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, नारा तकबीर, अल्लाह अकबर, हैदरी, एसपीयू जिंदाबाद, पंजाब पुलिस जिंदाबाद। इसके तारुफ की बात की जाए तो पाकिस्तान में सी पैक की आमद के साथ ही हुकूमत पंजाब ने गैर मुल्की सरमायाकारों को खसूसी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए पंजाब पुलिस के एक हिफाजती इदारे के क़याम का तस्वुर पेश किया, जिसे 2014 में तश्कील दिया गया। स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट पर एक्ट 2016 नाफिज किया गया। स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट डायरेक्टर डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की सरबराही में काम कर रहा है। स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट को पंजाब के 4 बटालियन में तकसीम किया गया है। हर बटालियन की कमांड एसएसपी एडिशनल डायरेक्टर सिक्योरिटी एसपीयू के सुपुर्द की गई है। स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट सुबह पंजाब में चीनी और दीगर गैर मुल्की अहम शख्सियात, अहम तनसीबात की हिफाजत के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा है। और यह अदारा किस तरह से फंक्शनल है ये आप देखें इस प्रोग्राम में। इंशाल्लाह यह प्रोग्राम देखने के बाद आपको स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट के बारे में मुकम्मल अवेयरनेस और गाइडलाइन मिल जाएगी। जी, इस टाइम हम मौजूद हैं एसपीयू हेडक्वार्टर में और हमारे साथ मौजूद हैं एडिशनल डायरेक्टर एसपीयू मेजर रिटायर गुलाम सफदर भट्टू साहब। इनसे बात करते हैं। जी सर, कैसे हैं? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह सर, का शुक्र। फर्स्ट ऑफ ऑल आप बता दें व्हाट इज़ एसपीयू? एसपीयू जी पंजाब पुलिस का एक इदारा है, जी स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट। ठीक है। ये डेडिकेटेड कमांडो फोर्स है पंजाब पुलिस की, जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो फॉरनर्स हैं उनके लिए बनाई गई है, और जो वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं और पर्सन ऑन हाई रिस्क है वो उसके लिए। फिर डिप्लोमेटिक सिक्योरिटी भी हम डील कर रहे हैं, और जो सी पैक और नॉन सी पैक के मंसूबे जो हैं ओवरऑल चल रहे हैं हमारे मुल्क में, उनकी सिक्योरिटी भी हम कर रहे हैं। बेसिक मसला जो इसका बनाने का वो था, 2014 में ये आइडिया कंसीव हुआ कि एक डेडिकेटेड फोर्स होनी चाहिए स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट, जो कि सिर्फ इस काम के लिए उनकी मूवमेंट को डील करे, उनकी इंस्टॉलेशन सिक्योरिटी जो फॉरनर्स की है और जो हाई रिस्क लोग हैं उनके लिए काम करे। तो ये बनाएगी। फिर 2016 में इसका एक्ट पास हुआ। ठीक है। और सिंस देन ये इदारा अभी 6-7 साल हो गए हैं, और वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े एहसन तरीके से अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं। आईजी साहब की डायरेक्शंस और हमारे जो डीआईजी साहब हैं उनकी डायरेक्शन के मुताबिक जो भी अहकामात होते हैं हम उन पर अमल पैरा रहते हैं। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जब से ये हमारा इदारा बना है, पंजाब के अंदर किसी किस्म का कोई भी चाइनीज़ के ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं हुआ और कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ये बताइएगा कि एसपीयू में कितनी नफरी है, जो मतलब इनकी तादाद कितनी है, एसपीयू के जवानों की तादाद कितनी है? जी, हमारी जो एसपीयू है ये पूरे पंजाब को डील कर रही है, और पूरे पंजाब में हमारी 4 बटालियंस हैं। जो नंबर 1 बटालियन है रावलपिंडी में है, 2 बटालियन लाहौर में है जो मैं कमांड कर रहा हूँ, 3 बटालियन फैसलाबाद में है, और 4 बटालियन हमारी मुल्तान में है। इस 4 बटालियन से हम पूरे जो है पंजाब को कवर करते हैं। जो ऑथराइज स्ट्रेंथ है पर बटालियन वो 1500 के करीब जो है यूनिटें हैं, लेकिन ये हमारी डिप्लॉयमेंट ज़रूरत के हिसाब से होती है। जहाँ ज़्यादा ज़रूरत वहाँ ज़्यादा डिप्लॉयमेंट होती है। मसलन लाहौर की बटालियन ये काफ़ी हैवी बटालियन है, ये कम से कम जो है वो 2300 के करीब लगभग नफरी है, क्योंकि यहाँ पे जो डिप्लॉयमेंट है वो
चार तो कॉन्सुलेट जैसे मैंने आपको बताया है, जी, जी। उसके अलावा सीटीडी हेडक्वार्टरों को भी हम सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, वहाँ पे हमारी है। इसके अलावा पंजाब सेक्रेटेरिएट है, पंजाब असम्बली है, सीएम हाउस है, जीओआर वाले जो है, मिनिस्टर ब्लॉक में हमारे बंदे लगे हुए हैं, सेफ सिटी को हम प्रोवाइड कर रहे हैं सिक्योरिटी, कुर्बान लाइंस हैं, फिर ऑरेंज लाइन प्रोजेक्ट के जितने चाइनीज़ हैं उनकी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर इसके अलावा कोई 50 के लगभग जो है वो रेजिडेंसेस हैं जो फॉरेनर्स की हैं, वो तमाम लाहौर में फैली हुई हैं, उनकी सिक्योरिटी पे हमारे बंदे मामूर हैं। फिर सीटीडी के जितने हेडक्वार्टर्स हैं उनका सारा बैकफायर सपोर्ट और उनकी इंस्टॉलेशन सिक्योरिटी और उनकी जो मूवमेंट है हाई रिस्क, वो सारी हम कवर कर रहे हैं। तो ये लाहौर के अंदर कुछ ज़्यादा स्ट्रेंथ है उस वजह से, ठीक है। और एस्कॉर्ट्स भी ज़्यादा, एयरपोर्ट्स की मूवमेंट हैं, फिर आउटवर्ड जो एस्कॉर्ट मूवमेंट्स हैं दूसरे शहरों की लाहौर से ज़्यादा हैं। लेकिन जब आप पूरे पंजाब की बात करें तो हमारी जो एग्जेक्टिव स्ट्रेंथ है, फाइटिंग स्ट्रेंथ, जो वर्दी वाली स्ट्रेंथ जिसको आप कहेंगे, वो हमारी मोर देन 7000 है। और बाकी हमारी जो सीगे, जो इम्तादी सीगे होते हैं, क्लास 4 है, कलर जो मिनिस्टीरियल जो शोबा है, उसके सारे मिलाम के तो कम से कम स्ट्रेंथ जो है ये 10,000 से तजावज़ कर जाती है पूरे पंजाब में। 10,000 से तजावज़ कर जाती है। अच्छा सर, ये जो जवान एसपीओ ज्वाइन करते हैं, जब वो ज्वाइनिंग करते हैं तो उस टाइम उनका क्राइटेरिया क्या होता है जिसकी बेस के ऊपर वो ज्वाइनिंग करते हैं एसपीओ को? हाँ जी, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। हमारे ये जवान हमने 2016 में सिलेक्ट किए। पहले डिस्ट्रिक्ट पुलिस से इकट्ठे करके जो जवान थे वो हम एसपीयू को रन कर रहे थे। 2016 के अंदर डेडिकेटेड हमने लड़के फ्रेश लिए, और आपको ये जानकर बड़ी हैरत होगी कि ये इनका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया था वो आर्मी से भी सख्त रखा गया। ज़बरदस्त। आर्मी में सिलेक्शन के लिए जो उम्र की हद है वो 17 से 23 साल है, ठीक है। जबकि हमारा जवानों की जो हमने ब्रैकेट रखी, जो कि प्राइम एज होती है, वो 18 से 22 साल एज के दरमियान हमने लड़के रखे। उसके अलावा आर्मी में जो कद की हद है वो मिनिमम 5 फुट 6 इंच के करीब होना चाहिए। हमारा कोई जवान आपको 5 फुट 7 इंच से कम नहीं मिलेगा। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो ये अभी ये नई फोर्स बनी है, 5-6 साल 7 साल हो गए हैं। तो हमारे जो लड़के अभी भी प्राइम एज पर हैं, कोई 25 साल की एज पे होगा, कोई 26 साल की एज पे होगा, बस इसके दरमियान चल रहे हैं। और यंग ब्लड है, ये कमांडो फोर्स है, अल्हम्दुलिल्लाह एनर्जेटिक है। फिर ट्रेनिंग के दौरान जो ये भी आपको बड़ी हैरत होगी कि ट्रेनिंग के दौरान जो पाकिस्तान आर्मी का एक सोल्जर है, वो आर्मी के ट्रेनिंग सेंटरों में ट्रेनिंग के दौरान जो है वो 50 से 100 राउंड से ज़्यादा फायर नहीं करता। बाकी उसकी ट्रेनिंग फर्दर जो होती है वो यूनिटों में होती है। लेकिन ट्रेनिंग के दौरान हमारा हर एक जवान मिनिमम 1000 राउंड फायर करके आया है। एक्सलेंट, ज़बरदस्त। और उसके अलावा क्वार्टरली 6 महीने के बाद हम, जब भी हमें मौका मिलता है, हम इनको फायरिंग की प्रैक्टिस देते हैं कि इनके फायर फोबिया ना रहे। और उसके अलावा हम अपनी मसरूफियात से टाइम निकाल के इनके लिए रिफ्रेशर कोर्सेज चलाते हैं, जो सिलेक्टेड मॉड्यूल्स हैं हमारे ट्रेनिंग के, जो हमारा जॉब है, जैसे इंस्टॉलेशन सिक्योरिटी है या उसके अलावा एस्कॉर्ट्स हैं। तो ये फुली ट्रेंड हैं, ये बिल्कुल इनको कोई घबराहट नहीं होती रश के अंदर, किस तरीके से इनको डिग्निटरीज को निकालना है, इशारे पर रश हो तो कैसे, किस तरीके से उनको अवॉइड करना है। और फिर हमारा जो एस्कॉर्ट्स का तरीक़ाकार है वो डिजिटलाइज है। स्पेशली लाहौर के अंदर हम हमारा सेफ सिटी के अंदर भी डेस्क है, जो वहाँ पे हम सारी वहाँ से उनके साथ मालूमात लेते हैं कि रूट क्लियरेंस लेते हैं, और हम जो मूवमेंट है फॉरेनर्स की वो उन रूट पे लेते हैं, या उस डायरेक्शन के मुताबिक मूवमेंट को डाइवर्ट करके उनको सेफ रूट्स पे रखते हैं। अच्छा सर, इसमें एक मैं और चीज़ ऐड करता चलूँ, ये बता दीजिएगा कि ये जो आप ट्रेनिंग दे रहे हैं एसपीओ के जवानों को, ये कितने मंथ की होती है, इनका ड्यूरेशन कितनी होती है, कितने मंथ में मुहित होती है? जी बिल्कुल,
ये जी जो ट्रेनिंग दी जाती है ये हमारे जो पुलिस के मुख्तलिफ जगह पे ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, लाहौर में है, मुल्तान में है, सियाला है, मुख्तलिफ, तो उन जगहों पे इनको हमने ट्रेनिंग दी। और हमारे जो जवान के लिए मिनिमम जो बेसिक रिक्रूट ट्रेनिंग है वो 6 मंथ्स की है। 6 मंथ। और उसके अलावा फिर फर्दर हम उनके लिए जो है रिफ्रेशर भी चलाते रहते हैं। और इसी फोर्स के अंदर फिर हमने एलीट कोर्सेज भी चलाए जो कि स्पेशल हाई ग्रेड जो एलीट ट्रेनिंग थी, कमांडो ट्रेनिंग, वो एलीट ट्रेनिंग स्कूल लाहौर में बेदिया रोड वाले पे चलाई गई, जिसमें हम वो स्पेशली जो लड़के हाईली ट्रेंड हो गए थे उनको फिर हमने जो हाई रिस्क पर्सनस हैं उनके साथ हम डिप्यूट करते हैं, जो हाई रैंकिंग डिप्लोमेट्स हैं उनके साथ हम लोग डिप्यूट करते हैं, जैसे कौंसल जनरल हैं मुख्तलिफ मुल्कों के, उनके साथ डिप्यूट करते हैं। फिर आईजी पंजाब के साथ भी हमारा मूवमेंट सारी हम कवर कर रहे हैं। उनके आईजी ऑफिस कम्प्लेक्स की सिक्योरिटी हमारे पास है, आईजी साहब की मूवमेंट हमारे पास है, उनके इवन रेजिडेंशियल सिक्योरिटी भी हमारे पास है। चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ हमारा स्क्वाड चलता है। उसके अलावा जो डिप्लोमेट्स हैं हमारे पास चाइनीज़ कौंसलेट है, अमेरिकन कौंसलेट है, ईरानी कौंसलेट है, टर्किश है, और ब्रिटिश अभी रीओपन हो रहा है चंद दिन में, उसकी भी सिक्योरिटी हम टेक फिलहाल 4 कॉन्सुलेट जो हैं वो आपके जी, वो फिलहाल 4 सिक्योरिटी है। प्रोवाइड कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे मैं ये बात ऐड करता चलूँ, सिक्योरिटी की ट्रेनिंग की बात हो रही थी, तो माशाल्लाह से अपना इनसे मिलने से पहले हमने इनकी फ़र्ज़ी मशक़ें देखी हैं। फ़र्ज़ी मशक़ें देखने से हमें कम से कम ये चीज़ बावर करते हैं और इस चीज़ को हम तस्लीम करते हैं कि जो इन्होंने अपने जवानों को ट्रेनिंग दी है माशाल्लाह से वाकई में वो ट्रेनिंग आर्मी ऑफिसर से कम ट्रेनिंग नहीं है। अच्छा सर, आगे बढ़ते हैं। जो फॉरनर है वो जब आप फॉरनर यहाँ पर पाकिस्तान पे आते हैं तो एयरपोर्ट पे उनको रिसीव करने के लिए सिक्योरिटी के हवाले से डेस्क वगैरह कायम किए गए हैं आपकी तरफ से? जी बिल्कुल, ऐसा है। हम पूरी जो है वो ट्रैक करते हैं मूवमेंट। इसके लिए हमारे जो पूरे पंजाब का, चूँकि हमारा महकमा है, तो पंजाब में जो मेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, इस्लामाबाद है, लाहौर है, मुल्तान है, फैसलाबाद है, सियालकोट है, इन तमाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे हमारे फ्रंट डेस्क हैं SPU के, ठीक है, जो कि तमाम अराइवल डोमेस्टिक भी और इंटरनेशनल भी वो भी कवर करते हैं, और तमाम डिपार्चर खा वो डोमेस्टिक है या इंटरनेशनल है वो हम कवर करते हैं, और उनको उनका डाटा भी रिकॉर्ड करते हैं आने और जाने का। और उसके अलावा हम उनको फैसिलिटेशन भी देते हैं, चाइनीज़ को गाइडेंस भी देते हैं। कोई उनको प्रॉब्लम्स हो तो उनको उनकी ज़बान में, क्योंकि हमारे जो लड़के हैं तकरीबन हमने 102 लड़के हमने ट्रेन करवाए थे टैप्टा से, जो कि चाइनीज़ लैंग्वेज क्वालिफाइड है। ज़बरदस्त। और वो लोग जो हैं वो इन एयरपोर्ट्स पे जो हमारे डेस्क है वहाँ पे डिप्यूट किए गए हैं, जो उनकी लैंग्वेज में उनके साथ बात करते हैं और उनको हर तरह की, ना सिर्फ उनका डाटा रिकॉर्ड बल्कि उनको हर तरह की फैसिलिटेशन और फर्दर गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। और फिर वहाँ से जब चाइनीज़ निकलते हैं तो वो जिस किस्म का भी हो, हर किस्म की सिक्योरिटी हम उनकी इंश्योर करते हैं। जैसे CPAC और नॉन CPAC के चाइनीज़ हैं, उनकी तो रिसेप्शन के साथ ही हमारी गाड़ियाँ आई होती हैं तो उनको रिसीव करके ले जाते हैं। इसके अलावा जो मुख्तलिफ प्राइवेट कंपनियों के स्पॉन्सर्ड किए हुए चाइनीज़ होते हैं, तो हम इंश्योर करते हैं कि उनकी रिसेप्शन आए और वो रिसेप्शन के साथ सिक्योरिटी गार्ड मौजूद हों। और इसके अलावा अगर उनके साथ वो सिक्योरिटी वगैरह नहीं होती तो हम वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पुलिस का डेस्क है, उनको फिर इतला करते हैं और वो फिर डिस्ट्रिक्ट पुलिस वाले जाके उनको उनकी जो डेस्टिनेशन होती है वहाँ तक छोड़ के आते हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात ऐड करता चलूँ, जैसे कि ग्वादर एयरपोर्ट है, ग्वादर पोर्ट है, इस तरह कोई भी कंस्ट्रक्शन जहाँ पे हो रही है जहाँ पे चाइनीज़ खसूसन इन्वॉल्व है, तो चाइनीज़ की जो मेजॉरिटी होती है वो अनएजुकेटेड होती है। उनको उनके साथ कम्युनिकेशन करना ये एक बड़ा मेजर मसला था, जो कि अपना रिटायर्ड गुलाम सफदर साहब ने हमें ब्रीफ किया, हमें बताया वो ये जो इशू चल रहा था उनके साथ कोऑर्डिनेशन का,
उनकी अपनी ज़बान के अंदर, तो जाहिर सी बात है इन्होंने बंदे 102 बंदे जो हैं वो टैप्टा से हायर करके तो उनकी ये सलूशन भी कर दिया। अच्छा सर, ये तो हो गया आपकी इसके सिक्योरिटी के अलावा हवाले मैं से। एक और चीज़ ऐड करता चाहूँ कि हमारे यहाँ पे एसपीओ हेडक्वार्टर जहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पे हमारा एक 24 आवर फुली ऑपरेशनल कंट्रोल रूम है, जिसके अंदर भी 24 आवर्स हम चाइनियों की जो है वो उसी हेल्पलाइन जो हमारी क्रिएट की हुई है उसके तहत जो भी कॉल करे हम इधर से भी फैसिलिटेट करते हैं। कोई चाइनी कहीं से भी कॉल कर सकता है पंजाब के अंदर, तो हम फौरी तौर पे अपने वहाँ पे क्विक रिएक्शन फोर्स भेजते हैं, डिस्ट्रिक्ट पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और मुतलका एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म करते हैं, और उसकी अगर वो बताए कि मैं फ़लाँ कंपनी से बिलोंग करता हूँ तो उस प्राइवेट कंपनी या जो भी उसकी स्पॉन्सरिंग कंपनी है उसको भी इन्फॉर्म करते हैं, और उन जब तक वो अपनी मुकम्मल तौर पे सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच जाते, हमारा कंट्रोल मुतहरक हो जाता है। ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त। ये जो आपने इकदाम किए हैं माशाल्लाह से वाकई में काबिल तहसीन और काबिल सताइश हैं, इनको हम सराहते हैं। सर, सिक्योरिटी से बाहर निकल के अपने जवानों की तरफ आते हैं, जो जवान आपके यहाँ ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, उनको क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हैं आप, किस तरह से फैसिलिटेट कर रहे हैं आप उनको? जी, यहाँ पे चूँकि ये इदारा नया है जी जी। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो अपने पाँव पे खड़ा हो चुका है। एक तो सबसे बड़ा वेलफेयर पॉइंट है जो कि बाकी डिस्ट्रिक्ट पुलिस में शायद इतना छुट्टी के हवाले से ना हो, हम हर महीने हर जवान को कम से कम 4 से 5 दिन छुट्टी डेडिकेटेड देते हैं अक्रॉस द बोर्ड। ज़बरदस्त। इसके अलावा उनकी तमाम एमरजेंसीज कोई फतीदगी हो जाती है तो हम फ़ौरन उसको रिलीव करके ड्यूटी से उसको भेज देते हैं ताकि वो अपनी जो भी ऑब्लिगेशन है पूरी कर सकें। इसके अलावा उसकी शादी पे हम कंपनसेट करते हैं, ज़्यादा छुट्टी देते हैं, और बाद में भी हम कोशिश करते हैं क्योंकि यंग लोग हैं और आजकल शादियां बहुत ज़्यादा इस एज में वो कर रहे हैं, तो उसका भी हमें बड़ा ख्याल रखते हैं कि बिल्कुल टीन से बाहर वो निकलते अच्छे हैं, तरीके से अपनी 18 ज़िंदगी से को 22 के होते हैं तो आप पिक कर लेते हैं उनको, तो जाहिर सी बात है ये जिनकी शादी की तो मस्ट होती है, तो जाहिर सी बात है 2016 से ये दायरा फंक्शनल है, तो 2016 से लेके 23 तक अगर आप नज़र दोहराएं तो 7 साल ऐड हो जाते हैं, तो तकरीबन आपके तो सारे जवान जो है वो शादी के काबिल होंगे या उनकी हो रही होंगी मैक्सिमम तो शादी। कर चुके हैं और माशाल्लाह बच्चे भी हो गए हैं। हम ये समझते हैं कि जी ये बड़ा मैच्योर, आहिस्ता आहिस्ता ये इदारा मैच्योर होता जा रहा है, और जितनी जितनी वो मैंने ये फील किया है कि वो जब ये इस तरह की जिम्मेदारियों में पड़ते हैं तो और जिम्मेदारी के साथ वो ड्यूटी करते हैं, और माशाल्लाह हर उस लिहाज से बेहतरीन ये ट्रेन हर आए दिन हमारी फोर्स पहले दिन से पहले ज़्यादा ट्रेनिंग उन शो करते हैं और अच्छी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। और इसकी न सिर्फ यहाँ पे हमारे जो हाई ऑफिशियल्स हैं, आईजी साहब ने स्पेशली हमें कई दफ़ा एक्नॉलेज किया और उन्होंने शाबाश दी। इसके अलावा जो चाइनीज़ एक बड़ा हाई लेवल डेलीगेशन आया था और उन्होंने बड़ा एक हमें कम्प्लीमेंट दिया, उन्होंने कहा कि जी ये फॉरेनर सिक्योरिटी के हवाले से एसपीयू एक इंटरनेशनल ब्रांड बन चुका है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा कम्प्लीमेंट था। ज़बरदस्त। सर, क्या आप ये नहीं समझते कि 1787 की तर्ज के ऊपर जिस तरह का पंजाब पुलिस का फ्रंट डेस्क है, ऑनलाइन जो वर्किंग करता है, जिस तरह से आपने 1787 चाइनीज़ को फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो आप नहीं समझते कि जवानों के लिए भी इसके अंदर कोई होना चाहिए कि वो जो जवान दूर दराज मकामात पे आपके ड्यूटी को सर अंजाम दे रहे हैं तो वो ऑनलाइन या इस तरह के कोई तरीकाकार से आपसे लीव ले सकें या जो भी उनके मसले मसाइल हैं वो हल कर सकें? जी, उसके लिए एक तो ये है कि हमारा पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप है। वो जब भी कोई छुट्टी गया हुआ है या उसको कोई और छुट्टी दरकार है तो वो अपने कैंप इंचार्ज से फ़ौरन रब्ता कर सकता है, उनके हर वक्त वो फ़ोन पे कांटेक्ट में होते हैं, तो वो उसको फैसिलिटेट कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उसको अगर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है तो वो मुतलका इंचार्ज जो अफसर हैं, विंग कमांडर हैं, बटालियन कमांडर्स हैं, उनसे पूछ के तो उसकी छुट्टी एक्सटेंड कर दी जाती है।
मज़ीद अगर कोई फिर भी ये प्रॉब्लम उनके सॉल्व नहीं होते तो हमारे हेडक्वार्टर के अंदर 24/7 हेल्पलाइन जो डीआईजी साहब की है वो उस पर वो कॉल कर सकते हैं और उनको फौरी तौर पे रिस्पॉन्ड किया जाता है और अगले दिन वो सारी जो शिकायत होती हैं वो डीआईजी साहब को पुटअप की जाती हैं और वो भी हम लोग जो सारे मातहत अफसरान हैं वो जवाबदेह होते हैं कि वो इस जवान की प्रॉब्लम सॉल्व टाइमली नहीं हुई या उसकी छुट्टी एक्सटेंड नहीं हुई। तो एक पूरा एक निज़ाम है उसको दादरसी करने की। अच्छा सर, जो दूर दराज मकामात पर जो हमारे जवान ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे, मैं आपका वो पढ़ रहा था पॉम्फलेट वगैरह, तो उसके ऊपर लिखा हुआ था कि जो जहाँ पे रहाइश का इशू वगैरह आता है तो वहाँ पे डीआईजी साहब के आईजी साहब के अहकामात की सूरत में आपने कंटेनर्स का उनकी रहाइश के लिए बंदोबस्त किया गया है। तो ये बड़ा अप्रिशिएट करने वाला काम है, मतलब आपने बड़ा अच्छा स्टेप लिया। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? जी असल में जब ये इदारा बना और फौरी तौर पे मैं चूँकि शुरू में ही इस इदारे में सबसे पहला इंडक्टी अफसर हूँ और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं सरफकार हूँ, तो उस वक़्त जब आया हमारे पास ना तो कंटेनर थे ना तो कुछ था। हमने शुरू में जो अपने लोगों के लिए बंदोबस्त किया वो फौरी तौर पे गवर्नमेंट ने हमें टेंट मुहैया कर दिया और हमने टेंटेज लगवाए। ये कंटेनर तो बहुत बाद में आए हैं, तो बहुत टफ हमने टाइम गुजारा। फिर मोटरवे अंडर कंस्ट्रक्शन था, वहाँ पे भी इन बच्चों ने टेंट लगा के वहाँ पे उनके अंदर गुजारा किया। गर्मी के अंदर भी टेंट के अंदर रहना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। बहुत टफ सिचुएशन से ये गुजरे। उसके बाद फिर वक़्त के साथ साथ वो बाला हुकाम ने भी फील किया। फिर उन्होंने कहा जी पोर्टेबल, ये चूँकि एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ता है, तो हमें फिर सारी चीज़ें वो पोर्टेबल बना के दे देंगे। जैसे कंटेनर थे और शुरू में कंटेनर एसी के बगैर थे, फिर हमारे अफसरान को बड़ा ये वो हुआ, उन्होंने फिर वो बाद में कंटेनर जो है वो फुली लोडेड एसी वाले कंटेनर जो है पोर्टेबल कंटेनर बनाए गए, जो है पोर्टेबल वाशरूम साथ बनवाए गए। फिर उसके अलावा जो था जो बंकर थे वो भी हमारे पास पोर्टेबल हैं, आयरन के स्टैंडिंग मोर्चर्स भी आयरन के हैं कि ताकि हमारी फोर्स एक जगह से मूव हो तो अपने पूरे लाओ लश्कर के साथ और फुली इक्विप्ड हो के आगे जहाँ पे भी प्रोजेक्ट नया बनता है तो फौरी तौर पे हम जाके अपने पोर्टेबल मोर्चे लगाते हैं, बंकर लगाते हैं और कंटेनर खड़े करते हैं और हम अपनी ड्यूटी पर मुतय्यन हो जाते हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, ओके ज़बरदस्त। सर, पाकिस्तान है, हर अदारे में तकरीबन करप्शन या इस तरह के मामला चलते हैं। क्या एसपीयू में भी आपको इस हवाले से कोई शिकायत मसूल हुई है? नहीं, चूँकि मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि ये इदारा जो है इसका ज़िला कचहरी थानों से कोई लिंक नहीं है, पब्लिक डीलिंग से हमारा कोई लिंक नहीं है। हमारा काम सिर्फ़ और सिर्फ सिक्योरिटी है और वो भी हाई ऑफिशियल डिप्लोमेट और जो फॉरेनर्स हैं उनके साथ रहते हैं। तो इसलिए एक अल्लाह ताला की हमारे ऊपर ये ब्लेसिंग है कि पब्लिक डीलिंग नहीं है, तो इस तरह की कोई शिकायत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सेफ तरीके से काम कर रहे हैं। ज़बरदस्त। अपने जवानों के लिए कोई पैगाम देना चाहें आप? जी, जवान मेरे माथे का झूमर है, ये हैं तो हम हैं। सामने और मुझे तो स्पेशली अपने सारे ये इतना लगता है कि मैं इतने बेटों का बाप हूँ और बड़ी एक इनकी ताकत है, यंग ब्लड है माशाल्लाह। और एक ही मैं पैगाम इनके लिए दूंगा कि ईमानदारी से नौकरी करें। अल्लाह ताला ने हमें बहुत एक अहम ज़िम्मेदारी सौंपी है जो कि हमारे मुल्क की हिफाजत और मुल्क की तरक्की के लिए जो फॉरेनर आए हुए हैं वो हमारे मेहमान हैं और मेहमानों की तो हम हैसियत मुसलमान वैसे ही हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनकी हिफाजत करें। तो ये स्पेशली इतनी दूर दराज जगहों से आए हैं और अपने घरों को छोड़ के आए हैं, फैमिलियों के बगैर रह रहे हैं, तो इनकी जो सिक्योरिटी है वो अपनी अटमोस्ट कोशिश से और पूरी जो तनदही से और दिल लगी से इनकी सिक्योरिटी करें, ईमानदारी से अपनी ड्यूटी सर अंजाम दें और किसी किस्म की भी कसर उठा ना रखें
क्योंकि इसमें हमारे न सिर्फ SPU इदारे की इज़्ज़त एट स्टेक है, बल्कि हमारे जो बड़ा इदारा है पंजाब पुलिस और फर्दर जो हमारा पाकिस्तान, प्यारा पाकिस्तान है, उसका नाम और उसकी इज़्ज़त एट स्टेक है। तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे जो जवान हैं वो हमें ये जो अल्लाह ताला ने ये फ़र्ज़ सौंपा है, और हमारे जो बाला हुकाम हैं, IG साहब हैं, हमारे DIG साहब जो हैं तैयब हफीज़ चीमा साहब, वो भी दिन रात हमारे साथ, जब हम रात को ड्यूटी पर सर अंजाम दे रहे होते हैं तो वो भी हमारे साथ रात को शामिल होते हैं ड्यूटी में, दिन को भी हमारे साथ शामिल होते हैं 24 आवर। वो 3 बजे भी उनको मैसेज करें तो उसको 1-2 मिनट बाद रिप्लाई आता है। तो सारे मेहनत कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और यही पैगाम है कि सबसे पहले पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया सर आपका फ्रंट न्यूज़ को टाइम देने के लिए। तो बड़ा अच्छा लगा आप सब के जवानों की कारकर्दगी देख के दिल बहुत मुतमिन हुआ। माशाल्लाह से जो भी फॉरनर आएगा आज देखने के बाद, जो आपकी फर्जी मशकियां वो देखने के बाद कम से कम हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जो भी फॉरनर आता है वो अल्हम्दुलिल्लाह सेफ एंड में है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी। मिलते हैं जी नेक्स्ट प्रोग्राम में। स्टे विद अस एंड अल्लाह हाफिज।